अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट खालिद खान और आप देख रहे हैं रेमर खान न्यूज़ अपडेट। सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मौजूद है मोमबारक रोड पर। यही गंदा पानी जो है आगे फसलों को दिया जा रहा है, आपको दिखाते चलें। हमें देखते ही यहाँ से नक्का बंद कर दिया गया है और यही पानी जो है यहाँ से होता हुआ जो है ये ज़मीनों को जा रहा है। हम जैसे यहाँ पर इंटर हुए और इन्होंने पानी जो है इस टाइम बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में कहीं पे किसी किस्म का कोई ट्यूबवेल मौजूद ना है। देखने में आया कि यहाँ पर जो वासा के अहलकार मौजूद हैं वो इस इलाके में जो ज़िम्मेदार हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए गंदा पानी ज़मीनों की तरफ उन्होंने मोड़ा हुआ है। ठीक है जी, इलीगल तौर पे यहाँ से जो है कनेक्शन जा रहे हैं और ये पानी ज़मीनों को लग रहा है और उनसे फ़ी घंटा के हिसाब से पानी के पैसे वसूल किए जा रहे हैं। सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इस्तेमाल के लिए 400 किलोवाट का जनरेटर तो मौजूद है, मगर अरसा दराज से काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं है। जनरेटर की बैटरियां चोरी हो चुकी हैं, जबकि इसके साथ मौजूद फ्यूल टैंक इसके साथ अटैच ही नहीं है। मेंटेनेंस टीम ने तकरीबन 1 साल पहले इस पे काम किया था, इसको स्टार्ट करके देखा और उसके बाद फिर इसको इसी हालत में छोड़ के चली गई। जी दोस्तों, इस टाइम मौजूद हैं हम लोग रहीम खान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर, जो कि मोए मुबारक रोड पे मौजूद है। और यहाँ पे इवेपोरेशन प्लांट्स के मद में जो है ना काफ़ी बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए गए हैं, जहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी आता है और इन टैंक्स के अंदर से कुदरती तौर पे सूरज की रोशनी के साथ इवेपोरेट होता है। जबकि इसकी सतह से पानी इवेपोरेट होने के बाद इसकी नीचे जो बेस है वहाँ पर स्लज जो है, जिसको सॉलिड वेस्ट भी बोलते हैं हम, स्लज जो है वो बच जाता है और वो यहाँ पर रह जाता है। सूरत हाल कुछ ऐसे है कि अरसा दराज से इन पॉन्ड्स की सफाई नहीं की गई, इसमें कुदरती झाड़ियाँ उग गई और सेटलिंग होते होते स्लज की, और इस पॉन्ड्स की कैपेसिटी इस टाइम में 80% के करीब जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। यहाँ पे जो पानी की आमद है, अमलन काफ़ी सारे ऐसे पॉन्ड्स हमें नज़र आए हैं जिनके अंदर जो है वो तकरीबन पानी की आम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि स्लज का लेवल जो है, जैसे कि आप इस पॉन्ड में देख सकते हैं कि स्लज का लेवल जो है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पर पानी आ नहीं सकता, आएगा भी तो सिर्फ 2 या 3 फुट के करीब पानी का लेवल आ सकता है, उसके बाद में इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जैसा कि ये दूसरा सेटलिंग टैंक आप जो है वो देख रहे हैं कि इसके अंदर सूरत हाल ऐसे है कि कुदरती खुर्दरो जो झाड़ियाँ हैं वो उग गई हैं। हमारा बॉटम है इसके जो है तय के अंदर स्लज बैठने की वजह से ये इसके अंदर भी पानी का इनकास जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। इस तालाब की गहराई तकरीबन 8 फुट है, मतलब यहाँ पर हजारों लीटर पानी जो है एक टाइम में आता है और इवेपोरेट होता है। इसी तरह अगर हम इन तालाबों के साथ साथ चलते जाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे तालाब नजर आते हैं जिनकी मौजूदा कंडीशन बिल्कुल इसी तरह की है कि पानी का आम का वहाँ सिलसिला जो है वो तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। अगर कुछ तालाब जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में मौजूद भी हैं तो उनकी कंडीशन ऐसे है कि उनमें बहुत थोड़ा पानी का जो है हमें बहाव नजर आ रहा है। सिर्फ इसी वजह से ये देखें, ये तालाब अभी आपको नजर आ रहा है अपनी तकरीबन असल पोजीशन के अंदर, कि इसमें बॉटम के अंदर आप देखें कि स्लज जो है वो किस कदर जमा है, पर उसके बावजूद भी इस तालाब की गहराई का बाहर से खड़े अंदाजा हो रहा है कि तकरीबन 5 फुट के करीब इसकी जो है वो गहराई बाकी है। तो अगर यहाँ से ये तालाब की गहराई अंदाजा हो रही है कि 5 फुट के करीब बाकी है, 6 फुट के करीब बाकी है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाले जो तालाब हमें नजर आए हैं उनके अंदर 6-6 फुट या 7-7 फुट तक जो है स्लज भरा गया है। ये जो हैवी मटेरियल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो भरे गए हैं और अब उनकी सफाई का काम जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है। दोस्तों, हम लोग एक खाली तालाब के पास मौजूद हैं। यहाँ पर आपको इस तालाब की गहराई से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके पास में जितने बाकी सेटलिंग टैंक्स हैं उनकी गहराई क्या है और वहाँ पर जो स्लज भरा गया है वो कितने कितने फुट है।
اور اگر ہم اس سلج کی مقدار کی بات کریں تو وہ اس ٹائم کتنے ٹن ہوگا اور اس کی صفائی کے اوپر کتنی بڑی کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو برداشت کرنی پڑے گی. یہ سیٹنگ ٹینک آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں قدرتی طور پہ سیوریج کا گندا پانی آ کے یہاں پر ایویپوریٹ ہو رہا ہے اور اس کا رنگ آپ کو کائی نما یعنی کہ سبز نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ جبکہ دوسرا ٹینک ہے جس کے اندر شاید کسی انڈسٹریل کیمیکل کی وجہ سے یہ اس کا پانی تقریباً سرخ ہو گیا ہے. یہاں پر کیونکہ بڑی مقدار میں انڈسٹریل ویسٹ واٹر بھی آتا ہے جس کو پہلے سے پراپر طریقے سے گورنمنٹ کے لا کے مطابق انڈسٹری کے اندر ٹریٹ نہیں کیا جاتا اور ڈائریکٹلی جو سیوریج لائنیں ان میں ڈال دیا جاتا ہے. اب جب یہ ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے یہ زمینوں میں جائے گا اور وہاں پر کاشتکاری کے کام آئے گا تو ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف زیر زمین پانی کی سطح جو ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ مزید بیماریاں اور ماحولیاتی بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ رہے گا. پیارے دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.